गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का टॉपिक डिस्कस किया था। उसके बाद अब हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट होता है फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। इसमें भी हम सिर्फ 2 ही टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा फॉरेन ट्रेड के फीचर्स एंड सेकंड टॉपिक आएगा हमारा फॉरेन ट्रेड की प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें भी हम अपने 2 ही टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें हम सबसे पहले अपने फीचर्स करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट फीचर है इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्रोस नेशनल इनकम। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना चाहिए या फिर ये समझना चाहिए कि फॉरेन ट्रेड होती क्या है। फॉरेन ट्रेड क्या है? फॉरेन ट्रेड है विदेशी व्यापार, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो विदेशी व्यापार क्या है? जब हम विदेशों से कोई भी सामान लेते हैं या देते हैं, जब हम बेसिकली व्यापार क्या होता है, बिजनेस क्या होता है? जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, किसके थ्रू? मनी के थ्रू। मनी के थ्रू जब हम मनी ले दे के हम गुड्स का या फिर सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। तो फॉरेन ट्रेड क्या होगी? विदेशी व्यापार क्या होगा? जब हम विदेशों से, नॉर्मल व्यापार तो हमारा होम ट्रेड हो गया, फॉरेन ट्रेड क्या होती है? हमारी विदेशों से। जब हम विदेशों से सामान का आयात या फिर निर्यात करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। ठीक है। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है? जब हम विदेशों से कोई भी सामान मंगाते हैं अपने देश में, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंपोर्ट कहते हैं, जिसको हिंदी में आयात बोला जाता है। और अगर हम अपने देश से बाहर कोई सामान भेजते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? एक्सपोर्ट बोला जाता है, निर्यात। ठीक है। तो अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमने डिस्कस किया। उसके बाद अब ये देखो कि विदेशी व्यापार के कारण क्या थे, कि विदेशी व्यापार क्यों स्टार्ट किया गया। पहली बात तो प्राकृतिक साधनों का जो भी हमारे पास है उनका अच्छे से यूज़ हो सके, फुल यूटिलाइजेशन हो सके, इसलिए किया। दूसरा, वह अपने फालतू, इससे क्या कर सकता है? फालतू उत्पादन कर सकता है। पहले हमारे देश में हो सकता है कि उस चीज़ का इतना क्रेज़ ना हो या फिर वो चीज़ इतनी ना बिकती हो, तो हो सकता है कि बाहर वो अच्छी चीज़ ज़्यादा बिकती हो, वो वाली चीज़, और अच्छे रेट्स पे मिलती है, बिकती हो, तो इसीलिए इससे उत्पादन को भी बढ़ावा मिलता है। उससे विदेशों से अब हम क्या सीख सकते हैं? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी हमारी चीज़ें हैं वो हम अच्छे से सीख सकते हैं। विदेशी पूंजी हमें हासिल हो जाती है, औद्योगिकीकरण होता है, रोजगार बढ़ता है, कीमतों वगैरह में अच्छे से प्रभावित होती हैं ये सारी चीज़ें। और विपत्ति के समय अगर कोई भी हमें चीज़ चाहिए तो वो विदेश हमें इजीली प्रोवाइड करा सकता है। विदेशी व्यापार से ये हमारा फ़ायदा होता है। और ये सब कुछ हमने क्या किया? अपने डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ में या 5 ईयर प्लान्स में ये संभव हो पाया। 5 ईयर प्लान से, क्योंकि 5 ईयर प्लान्स में ही इन पे फोकस किया गया था फॉरेन ट्रेड पे। ठीक है। तो अब इसके फीचर्स क्या होंगे? यही फीचर्स होंगे जो हमने अभी पढ़े हैं। जो हमने अभी पढ़े हैं वही इसके फीचर्स होंगे कि हमने फॉरेन ट्रेड को क्यों स्टार्ट किया। फर्स्ट, ताकि हमारी ग्रोथ नेशनल इनकम जो है वो क्या हो सके? उसमें इंक्रीज़ हो सके। अब हमारी नेशनल इनकम में जो हमारी इनकम फ्रॉम अब्रोड है उसका जो शेयर है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इसलिए ग्रोस इनकम हमारी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। सेकंड, लेस परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। पहले क्या होता था? हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड का शेयर जो था वो बहुत कम होता था। ठीक है। और अब क्या हो गया है? वो बहुत ज़्यादा हो गया है। किस केस में? इंपोर्ट के केस में। पहले हम इंपोर्ट ज़्यादा करते थे और अब फिर बीच में कम हुआ इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन अब फिर किन चीज़ों का? ब्रांडेड जो हमारी बाहर से आती हैं, जिनका इंपोर्ट किया जाता है, उनका फिर से क्रेज़ स्टार्ट हो गया है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, समुद्री व्यापार। क्या होता था भारत में? विदेशी व्यापार किसके थ्रू होता था? समुद्री व्यापार। समुद्री व्यापार होता था, मतलब समुद्री मार्ग के थ्रू होता था, जो अब दूसरे दूसरे देशों में तो हो जाता था, लेकिन अपने जो हमारे यहाँ पे नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, नेबरहुड देश हैं, उनमें नहीं हो पाता था। ठीक है। तो उनके साथ हमारा क्या था? ये ओशियनिक ट्रेड बहुत कम होती थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कुछ बंदरगाहों पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू पोर्ट्स। क्या होता था? भारत जो था वो विदेशी व्यापार की कुछ बंदरगाहों तक ही सीमित था, जिससे कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ बनी रहती थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। तो इन्हीं सब कुछ चीज़ों को देखते हुए क्या बनाई गई? न्यू न्यू पोर्ट्स बनाए गए, ताकि जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्राउड प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रहा है वो क्या हो सके? सोल्ड आउट हो सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड।
हमारी जो इंडिपेंडेंस थी, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे जो विदेशी व्यापार था उसमें वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई उसकी, और वॉल्यूम भी ज़्यादा हो गई। वॉल्यूम इन द सेंस पहले बहुत कम होता था और अब बड़ी मात्रा में होने लगा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। हमारे जो पहले एक्सपोर्ट्स होते थे वो कैसे होते थे, जो सिर्फ प्राइमरी थिंग्स होती थी उनमें होते थे, लेकिन अभी क्या है, अभी जो भी हमारी ये इंजीनियरिंग थिंग्स हैं, जैसे सिले सिलाई कपड़े, गोल्ड, और या फिर ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, कैश्यू, काजू मतलब मशीनें वगैरह, ये सब कुछ भी क्या होने लगा, एक्सपोर्ट होने लगा। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स। जैसे एक्सपोर्ट्स में चेंज आया वैसे ही इंपोर्ट्स में आया। पहले हम क्या करते थे, दवाइयाँ, कपड़ा, ये सब कुछ करते थे, लेकिन अब क्या करने लगे, पेट्रोल वगैरह, हीरे वगैरह, रसायन वगैरह, ये सब कुछ भी करने लगे, मशीन्स वगैरह। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। इससे क्या हुआ, किसी भी देश को अगर उसका फॉरेन ट्रेड स्टार्ट हो जाता है तो क्या मिल जाती है, एक दिशा मिल जाती है। पहले व्यापार सबसे अधिक किससे होता था, इंग्लैंड से होता था, लेकिन अब क्या है, अब यूरोपियन भारत से होता है। पूरे अगर देखा जाए तो आयात निर्यात बहुत सारे देशों से होता है, जैसे जापान, रूस, अमेरिका, ये सब कुछ बहुत बड़े बड़े देश हैं जिनके साथ होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड। इससे क्या हुआ, स्वतंत्रता से पहले जो था वो फेवरेबल रहता था, विदेशी व्यापार जो था भारत का फेवरेबल रहता था, लेकिन अब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, अनफेवरेबल हो गया। मतलब हमारे पास एक्सपोर्ट्स तो कम हो गए और इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो गए। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंट ट्रेड। डिपेंडेंट ट्रेड क्या होता है, भारत का जो विदेशी व्यापार है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, मोस्टली जो हमारी जहाज कंपनियां हैं उन पर, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज पर, या फिर बैंक्स पर, इन पर डिपेंड रहता है। बैंक्स के थ्रू, कंपनीज के थ्रू, जहाज़ों के थ्रू, इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी ट्रेड डिपेंड करते हैं, मतलब इन ट्रेड्स पर ही फोकस करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारे पास स्टेट कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड। हमारे फॉरेन ट्रेड पर गवर्नमेंट का भी पूरा कंट्रोल रहता है। गवर्नमेंट क्या उद्देश्य है उसका, ताकि वो निर्यात को बढ़ावा दे सके। निर्यात क्या जो डिफरेंट डिफरेंट उसमें काउंसिल्स स्थापित की गई है वो कौन सी हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एडवाइजरी काउंसिल, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, डायरेक्टर ऑफ एग्जीबिशन। ये सब कुछ है जो आपको इसमें लर्न करना है। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन ट्रेड बाय गवर्नमेंट। फॉरेन ट्रेड सरकार द्वारा विदेशी व्यापार, इसमें सरकार द्वारा भी विदेशी व्यापार चलाए जाते हैं, जिसमें डिफरेंट बैंक्स वगैरह या फिर मिनरल ट्रेडिंग वगैरह को शामिल किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है इनका। ठीक है। तो आपको एक तो ये टॉपिक करना है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको मैं बता देती हूँ क्या करना है। पेज नंबर 114 पर आपका टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेन ट्रेड या फिर इंडियन फॉरेन ट्रेड। ये वाला टॉपिक करना है। ये वाला टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।